20 वर्षों तक इन्होंने ना रोजगार की बात की। आप तेजस्वी को जब मौका मिला उन्होंने ये करके दिखाया। आज भी आते हैं परिवार परिवार परिवार। कोई भी नेता नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड का नेता भी भाजपा का और एनडीए गठबंधन का सिर्फ यही बात करता है। उनको ये पता है कि 10,000 रुपये क्यों दिए गए, कब दिए गए। और 10,000 रुपये एक तरह से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन घूस के तौर पे महिलाओं को दे रहा है। अगर हमारी सरकार बनती है दोबारा एनडीए की तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो इसी में उत्तर भी छुपा है कि आप आने वाले नहीं हैं। हम कर्ज नहीं देते, हम वोट नहीं खरीदते, हम लोग प्रेम से दिल जीतने वाले लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है और आज महागठबंधन और आरजेडी के लिए खास दिन है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद मीसा भारती हैं। मीसा जी, ये बताइए, आज खास दिन है महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। आज महागठबंधन के मंच से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो गई कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल, आप देखिए बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई खास तौर पे, तब से ये कुछ गोदी मीडिया के तरफ से ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये प्रश्न पूछवाते थे कि आखिर आपका चेहरा कौन होगा। अपना तो बताते नहीं है वो, अपना तो चुनावी प्रभारी नीतीश जी को नियुक्त कर दिया है लोग कि इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन सब लोग को पता था, आपको भी पता था, पूरे बिहार की जनता को पता था ये बात कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। सही समय का लोग इंतजार कर रहे थे। एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि औपचारिक घोषणा जो होती है, आधिकारिक घोषणा जो होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग करते हैं। तो मुझे लगता है नेताओं को आज समय मिला तो चुनाव के बीच उन लोगों ने इसकी घोषणा कर। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने थोड़ी देरी कर दी? कारण कई ऐसी जगहों पर फ्रेंडली फाइट और ये सारा चीज हो रहा है, ये तो महागठबंधन के लिए नुकसान ही है। देखिए, नुकसान की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जितने भी दल के जो नेता हैं वो आपस में बैठ के इसका एक सलूशन निकालने की प्रयास कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट के ऊपर। और देरी तो बिल्कुल देरी नहीं हुई, क्योंकि उनको भी पता था चेहरा कौन है। लेकिन क्योंकि ये बार बार प्रश्न मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा था तो इसलिए हुआ कि नहीं भाई, इसको ख़त्म किया जाए, जो कि इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। आज भी जब बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से पटना आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो निशाने पर लालू परिवार, भ्रष्टाचार, जंगल राज। इसके सिवाय 20 साल में आपने बिहार के लिए अगर किसी भी नेता के मुंह से सुना हो तो आप बता दीजिए आज कि बिहार के बेरोजगारों के लिए रोजगार कब देंगे, बिहार में पलायन कब रोकेंगे। और 20 वर्षों तक इन्होंने ना रोजगार की बात की। आपने देखा जिस तरह से तेजस्वी ने जो चुनाव में अपना वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, और तेजस्वी को जब मौका मिला उन्होंने ये करके दिखाया। आज भी आते हैं परिवार परिवार परिवार। कोई भी नेता नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड का नेता भी भाजपा का और एनडीए गठबंधन का सिर्फ यही बात करता है। बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो पढ़े लिखे नौजवान गरीब परिवार किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है कि ये आज नौकरी करेगा, उनसे जाके पूछिए। महिला वोटर काफ़ी खास मानी जा रही है इस चुनाव में। 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने दिया रोजगार के नाम पर। तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया देंगे। जीविका दीदी के जो सीएम होते हैं उनको उन्होंने कहा कि अस्थाई कर देंगे और उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी। क्या लगता है महिलाओं को इस बार किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ जाना उनके लिए अच्छा हो? देखिए, बिहार की, खासतौर पे बिहार के लोग और बिहार की नौजवान पुरुष और महिलाएं बहुत समझदार हैं। उनको ये पता है कि 10,000 रुपये क्यों दिए गए, कब दिए गए। और 10,000 रुपये एक तरह से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन घूस के तौर पे महिलाओं को दे रहा है। और ये कोई 10,000 वो अपनी जेब में नहीं डालेंगी। उनको ये कहा गया है कि आपको एक कर्ज के तौर पे दिया जा रहा है, और अगर हमारी सरकार बनती है दोबारा एनडीए की तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो इसी में उत्तर भी छुपा है कि आप आने वाले नहीं हैं। और वहीं आप देखिए, तेजस्वी ने कोई नई घोषणा नहीं की है।
लोकसभा चुनाव के समय से ही तेजस्वी हम लोगों ने इस बातों की बात की। मैंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन बातों की चर्चा की थी, चाहे वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की 400 से 1500 रुपये करने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये में मिल रहा है उसको 500 रुपये में देने की बात हो, चाहे माँ बहन योजना की बात हो 2500। हम कर्ज नहीं देते, हम वोट नहीं खरीदते, हम लोग प्रेम से दिल जीतने वाले लोग हैं। और आप इस बार देखिएगा, महिलाएं अपने घरों से निकल के महागठबंधन के सारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, क्योंकि उन महिलाओं के घर में भी नौजवान बेरोजगार बच्चे पढ़े लिखे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार किस दिन हमारे बारे में सोचेगी। उनको पता है कि तेजस्वी ने करके दिखाया है, इसलिए वो तेजस्वी पे भरोसा करते हैं। बड़ी बहन होने के नाते क्या लगता है, तेजस्वी परिपक्व हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं? ये प्रश्न क्यों पूछना है? आप बड़ी बहन हैं, आपने उनको देखा, बहुत सारे चुनाव देखा गया है। और मैं ये एक बात कहूँगी कि मेरी उम्र अब लगभग 50 के करीब होने जा रही है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। तो कोई भी जिस दिन सीखना बंद कर देगा तो फिर तो वो भगवान हो जाएगा। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर इसलिए मुझे फैक्टर नहीं दिखते हैं क्योंकि उन्हीं के कैंडिडेट उनको फैक्टर नहीं बनने दे रहा है। जहाँ जहाँ वो कैंडिडेट दिए हैं ना, तो सब जा करके क्या लेके कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है कि क्या ले रहा है, किस तरह का प्रलोभन उनको दिया जा रहा है, ये तो प्रशांत किशोर। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी के चेहरे के बदले अगर राहुल गांधी का चेहरा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, राहुल गांधी जी को सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहा है महागठबंधन, तो प्रधानमंत्री के तौर पे तो राहुल गांधी जी हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। पप्पू यादव का बार बार इस तरीके से ना। और बिहार में आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, हम लोग सब लोग, और हम बिहार से बाहर चुनाव नहीं लड़ते हैं। चेहरा भी आज आपने देखा कि अनाउंस कर दिया गया है, तो हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा। और रही बात पप्पू यादव की, पप्पू यादव से मेरे तरफ से एक प्रश्न पूछ लिया कि आप हैं कहाँ? आप तो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट की क्या बात? लेकिन वो खुद को कांग्रेस का सांसद मानते हैं, वो खुद को कांग्रेस पार्टी के जाके सदस्यता ले ले, तब उनकी बातों का मैं जवाब दूंगी। रामकृपाल यादव के बारे में क्या कहेंगी? आप जहां चुनाव प्रचार करने आए हैं, वहां फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, रामकृपाल जी के बारे में क्या कहूँ, बड़े हैं वो, लेकिन जब वो राष्ट्रीय जनता दल में भी थे ना 35 वर्षों तक, यही काम करते थे। सारा पद उन्हीं को चाहिए, एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने पद नहीं लेने दिया। वार्ड पार्षद बने वहीं, एमएलए बने वहीं, एमएलसी बने वहीं, एमपी बने वहीं, राज्यसभा गए वहीं। और जब से भारतीय जनता पार्टी में है ना, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ भी वही कर रहे हैं। सारा पद चाहिए, आप देखिएगा, आप इंतजार करिएगा। भगवान अगर हम दोनों को लंबी उम्र की आशीर्वाद देना तो मुखिया का चुनाव लड़ते देखिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल 200% महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार नहीं कहिए, युवाओं की सरकार बनेगी बिहार में, बिल्कुल। तो हमारे साथ मीसा भारती थी, इनका साफ बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, दानापुर, न्यूज़ 24।